आज 15 नवंबर है जनजातीय गौरव दिवस और आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है। आज हम ऐसे भगवान को नमन कर रहे हैं जिन्होंने किसी चमत्कार की बात नहीं करी, खुद को कभी दिव्य पुरुष नहीं बताया, बल्कि 25 साल की उम्र में इस देश की धरती और हमारी सांसों को बचाने के लिए अपनी सांसें वार दी। लेकिन आज हम गौरव मनाएं या शर्मिंदा हों, जिस भगवान ने इस भारत देश की धरती की आबो हवा को स्वच्छ रखने के लिए, जंगल, नदी, झरने, पहाड़ को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, क्या उस भगवान के लिए हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि हम उनकी मूर्ति पर सिर्फ माला चढ़ा रहे हैं? जिन्होंने जंगल को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आखिर हम ऐसे भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो जिंदा रहकर भी उनके बचाए हुए जंगलों को लुटते हुए देख रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल के सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो भारत की जंगलों के आत्मा थे। वो जेल में शहीद हो गए ताकि पेड़ सांस ले सकें, पर आज हम जिंदा हैं ताकि पेड़ों की नीलामी कर सकें। हम गौरव दिवस कैसे मनाएं जब छत्तीसगढ़ के हसदेव का जंगल विकास के बुलडोजर तले रौंदा जा रहा है, जब मध्य प्रदेश के बक्सवाहा के हीरे हमारे पहाड़ों और जंगलों से ज्यादा कीमती हो गए हैं, जब उड़ीसा के नियमगिरी के पहाड़ खनिजों के लिए लुट रहे हैं। हम गौरव कैसे मनाएं जब पलामू के टाइगर बचाने के नाम पर आदिवासी को हटाया जाता है और फिर डैम बनाने के नाम पर उसी टाइगर रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा पेड़ काटने का हुक्म दे दिया जाता है। या हम इस बात पर गौरव मनाएं कि सन 2000 के बाद से भारत ने 23 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल विकास की चिता पर जला दिए। भगवान बिरसा मुंडा और आज के लोगों में फर्क क्या है जानते हो? उस भगवान के उलगुलान विद्रोह ने अंग्रेजों की हुकूमत को झुका दिया था, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था 1908 में उनकी शहीदी के 8 सालों बाद CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट बनाने के लिए। वो कानून जो आदिवासी की जमीन को लूट से बचाने का वरदान था। और आज आजादी के 78 सालों बाद हमारे अपने नेता लोकतंत्र का चोला ओढ़कर खनिजों के लालच में और विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए उसी वरदान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने अमीर दोस्तों की जेबें भर रहे हैं। और ऐसे जनजातीय नेता जो आरक्षण की कुर्सी पर चुप बैठे हैं, वो गौरव नहीं, शर्म है। बिरसा ऐसे भगवान थे जो मूर्तियों में नहीं, जंगल के पेड़ पौधों और पहाड़ों में बसते थे। आज हम उनकी मूर्ति को तो पूज रहे हैं, पर उनके हरे भरे जंगलों को रौंद रहे हैं। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों, झरने, नदी, पहाड़ और जंगलों को बचाना होगा। हमें समझना होगा कि विकास के नाम पर हमें जंगलों और प्रकृति को इतना नुकसान नहीं पहुंचाना है कि हमारी सांसें जहरीली हो जाएं और हमारे पशु पक्षी खत्म हो जाएं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कम से कम 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएं और उनकी देखभाल बिल्कुल अपने शरीर की तरह करें। पेड़ को सिर्फ लकड़ी या छाया देने वाली चीज ना समझो, बल्कि अपना साथी समझें और स्वच्छ सांसों का हमदम समझें। और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें, क्योंकि जितना अधिकार आपका इस धरती पर जीने का है, उतना ही अधिकार हर एक पशु, पक्षी, जीव जंतु का भी है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय मां सरस्वती। जनजातीय गौरव दिवस और धरती आबा को मेरा नमन।